ना धीरता ना रे कितना परेशान था आदित्य अपनी नौकरी को लेकर, हैं? तूने वो समस्या भी हल कर दी, नौकरी दिला दी उसे। इतनी बड़ी बात आदित्य ने तुझे नहीं बताई? ये सब क्या हो गया राम जी? सबको मिटा दीजिए। आप तो चमत्कार चमत्कार से कुछ भी कर सकते हैं ना, तो फिर कुछ ऐसा कर दीजिए कि कल सुबह जब मैं नींद से उठूं तो मुझे पता चले कि ये सब कुछ एक बुरा सपना था। आदित्य तो मुझे बचपन से बहुत प्यार करता है। मेरा घर ढूंढना। तू चिंता मत कर कांची, ये तो नकली घर है, इसे तो मैं गम से चिपका दूंगा। लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब ऐसा ही एक बड़ा रियल घर बनाऊंगा, तेरा सपना पूरा करूंगा। हम दोनों उसमें साथ साथ रहेंगे। हाँ, और हमारे वो गुड्डा गुड्डी खेल की तरह तुम बनोगे दूल्हा और मैं बनूंगी दुल्हन। जो तुमने देखा वही सच है कांची, प्यार करता हूँ मैं उससे, रहना है उसका नाम। चढ़ाई चढ़ाई में इतने भी मत डूब जाना कि मुझे ही भूल जा। अपने आप को भला कोई भूलता है क्या? अब मैं हिंदुस्तान नगर में पला बड़ा उस कुल्फी वाले का बेटा आदित्य नहीं रहा। मेरी सोच बदल चुकी है। तुम आज भी वही जो 5 साल पहले थी। तुमने कभी अपने आप को बदलने की कोशिश ही नहीं की। तुम बदल गए हो आदित्य, लेकिन मैं जानती हूँ अभी भी तुम्हारे मन में मेरे लिए बहुत प्यार है। बस शहर जाकर उस लड़की रायना से मिलकर तुम थोड़ा भटक गए हो। हम दोनों के प्यार के ऊपर फूल की परत चढ़ गई है, इसीलिए शायद तुम मुझे, मेरे प्यार को, यहाँ तक कि हमारे रिश्ते के बंधन को भी भूल गए। कोई बात नहीं, तुम्हें सही राह पर लाना मेरा धर्म है, और अगर मैं ऐसा कर पाई तभी मैं समझूंगी कि मुझ में तुम्हारी बीवी बनने की हर काबिलियत है, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हारे लिए बहुत सच्चा है। अगर तुझे मेरी कही बात पर कम और अपने प्यार की ताकत पर ज्यादा भरोसा हो तो अपने प्यार के लिए एक बार लड़ना जरूर। आदित्य, मुझे तुम्हारे दिल में अपना सोया हुआ प्यार जगाना होगा। बस ये जान लो कि कैसे। ये आपके लिए। ये क्या है? मेकअप किट। थैंक यू जियाना, तुम्हारे इस गिफ्ट ने मुझे राह दिखा दी। अब देखना मिस्टर आदित्य दुबे, कैसे चौंकाती वौंकाती हूं मैं तुम। मुझे देखते ही अगर तुमने फिर से आई लव यू नहीं कह दिया ना, तो मेरा नाम भी कांची नहीं। अब रायना का होगा पैकअप और हम दोनों का असली घर बनेगा। कांची के सारे सपने पूरे शुरू होंगे और बचपन में खेल खेल में किए सारे वादे भी। हर बार सब बच्चों के मोमो पॉप्स दोनों स्कूल आते हैं, पर मेरे साथ सिर्फ आप होते हो। सब बच्चे मुझे टीज भी करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है पॉप्स, इसलिए मुझे नहीं जाना पॉप्स।
कांची आंटी आप? आंटी नहीं जियाना, मॉम कहो। आप चाहती थी ना कि कांची आपकी मॉम बने? आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। इसलिए आज मैंने और कांची ने शादी कर ली। लक्ष्मी को दिया हुआ वादा भी पूरा कर दिया। थैंक यू पॉप्स, थैंक यू सो मच, लव यू ऑलवेज। देखा लंस, मेरे पॉप्स वर्ल्ड के बेस्ट पॉप्स हैं। आज उन्होंने मुझे मॉम देकर सबसे बड़ी हैप्पीनेस दी है। बस एक मिनट रुकिए आप, मैं अभी आती हूँ। ये देखिए मेरी मॉम, बिल्कुल आप जैसी है ना। आज फाइनली आप दोनों की शादी होगी और ये सब मेरी मॉम की वजह से हुआ है। उन्होंने ही तो आपको भेजा था मेरे पॉप्स की लाइफ पार्टनर बनने। सो वेलकम होम कांची। सॉरी सॉरी, मेरा मतलब है मेरी न्यू मॉम। पॉप्स वही गाना गाइए ना जो आप मॉम के लिए गाया करते थे। अर्जुन जी गा दीजिए ना। हाँ पॉप्स, तभी तो मुझे पूरी तरीके से बिलीव होगा कि आप कांची को दिल से मेरी मॉम बना के लाए हैं, ना कि किसी के फोर्स करने से। चलिए ना पॉप्स, गाइए ना प्लीज। नैनों में अपनी किस्मत का, नैनों में अपनी किस्मत का मुझको दिखा सितारा। हारा 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 मैं दो नैनों से हारा। हारा 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 मैं दो नैनों से हारा। मॉम, मॉम, पिल्लू, मॉम का है। ओह गॉड, इसका मतलब एक ड्रीम था, बिल्कुल जैसे मॉम देखती थी, एकदम सुबह का ड्रीम। नैन्स, पॉप्स, नैन्स, पॉप्स, जल्दी आइए। क्या हुआ जीना? क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रही है? ठीक है ना आप? ओहो पॉप्स, मेरी तबीयत एकदम ठीक है। नैन्स, ये सुबह सुबह तुझे क्या हो गया? क्यों उधर मचा रखा है? नैन्स, पॉप्स, न्यूज़ इतनी एक्साइटिंग है। हाँ? आप भी सुनेंगे ना तो आप भी चिल्लाना शुरू कर देंगे। मैंने अभी एक ड्रीम देखा, वर्ल्ड का बेस्ट एंड ब्यूटीफुल ड्रीम। बस आप दोनों गेस करिए, सोचिए उसमें कौन है। कौन? और फिर हैप्पीली एवर आफ्टर की तरह जब हम सब लोगों ने हक किया ना,
तो मेरी नींद ही खुल गई नैंस। क्या हुआ? इतना सुंदर सपना सुन के भी आप दोनों खुश नहीं हैं? इसका मतलब समझे आप नैंस? शिवजी ने मुझे ड्रीम इसलिए दिखाया कि अभी भी हमारे पास होप है कि कांची की शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ पॉप से। जियाना प्लीज। ओहो पॉप्स, मुझे भी पता है कि कांची की एंगेजमेंट हो गई है। अगर शिवजी को उस लड़के से कांची की शादी करवानी ही थी तो शिवजी ने मुझे इतना अच्छा ड्रीम क्यों दिखाया कि पॉप्स और कांची की शादी होने वाली है? सोचिए सोचिए, कोई जवाब है आप दोनों के पास? हाँ जवाब है। हमारे दिमाग में जो बातें चल रही होती सपने में हम उन्हें सच होता देखते हैं। मेरी और कांची की शादी के बारे में आप भूल जाइए जियाना प्लीज। कौन गेट रेडी नाउ? नो पॉप्स, ये होना है और होके ही रहेगा। ये सपना शिवजी ने इसलिए तो दिखाया है। हमें ऐसे सपने तभी आते हैं जब हम इन ड्रीम्स पे भरोसा करते हैं। याद नहीं आपको, मॉम भी तो ऐसे सपने देखती थी। बचपन से ऐसा एक ड्रीम देखा तभी तो उनकी आपसे शादी हुई। और उनका हर एक देखा हुआ सपना हमेशा पूरा होता था। और मुझे भरोसा है शिवजी भी जियाना के ड्रीम पक्का पूरा करेंगे, है ना नैंस? एक्सक्यूज मी। मैम अग्निहोत्री सर तो मीटिंग में है। जी नहीं, मैं उनसे मिलने नहीं आई। मैं मिस्टर आदित्य दुबे से मिलने आई। उनका ऑफिस में आज पहला ही दिन है। आप जी जी वो मिस्टर आदित्य दुबे का कैबिन किधर है? जी उस तरफ, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड डेस्क। ओके, थैंक यू। ये कौन है यार? ये ऑफिस में सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? ऑफ कोर्स कांची तो बहुत सुंदर लग रही है। बस एक बार आदित्य देख ले तो अंग शंग रह जाएगा। लेकिन ये भोंदू है कहाँ? वो रहा आदित्य। लेकिन ये लड़की यहाँ पर क्या करी? खैर मुझे क्या करना। आज तो आदित्य मुझे एक नजर देख लेगा ना तो इस लड़की को दोबारा मुड़ के नहीं देखेगा। आदित्य, कांची, तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? और ये सब क्या है? चौंक गए ना? तुम्हें ऐसी कांची पसंद थी ना? आदित्य, अब मैं एकदम बदल चदल गई हूँ और अब ऐसी ही रहूंगी जैसी तुम्हें पसंद। ओह गॉड कांची, ये सब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? देखो, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम जाओ यहां से। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो आदित्य? और पहले मुझे ये बताओ कि ये लड़की इस ऑफिस में क्या कर रही है? काम करती है वो यहाँ पे। क्या? इसीलिए तुमने मुझे इस ऑफिस में तुम्हारी सिफारिश करने के लिए कहा? प्लीज अभी तुम फिर से शुरू मत हो जाना। खैर, मुझे इससे बात करनी है। सुनिए, मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं, पर मुझे आपसे सिर्फ इतना कहना कि मेरे आदित्य को मुझे लौटा दीजिए। आप इतनी सुंदर लड़की हैं, आपको तो कोई भी मिल जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ आदित्य से प्यार करती हूँ।
आदित्य और मैं एक दूसरे को बचपन से चाहते, देखिए हमारी मंगनी भी हो गई। प्लीज हम दोनों के बीच मत आए। कांची, क्या कर रही हो तुम ये सब? तुम्हें बात करनी है, ऑफिस के बाहर बात करें। अभी प्लीज तुम यहाँ से जाओ। नहीं आदित्य, जब तक मैं इस लड़की को अपनी बात समझा नहीं लेती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी ना? ठीक है, मैं चला जाता हूँ। आदित्य, सॉरी। आई एम सो सॉरी। कांची तुम? क्या वो सब ठीक है ना? ऐसा कैसे कर सकता है आदित्य मेरे साथ? हम दोनों तो बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं ना, फिर एक झटके में सब कुछ भुला के मुझसे मुंह कैसे मोड़ सकता है? एक बार भी उसने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या हाल होगा। दुनिया जहान के सामने हम दोनों की सगाई हुई है, क्या कहूंगी मैं सबसे? तुम तो लड़के हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मेरे परिवार की कितनी बदनामी होगी। सब मुझे पे उंगलियां उठाएंगे। खैर, मुझे तो किसी से शादी नहीं करनी, लेकिन पिंकी, परिवार की इतनी बदनामी होने के बाद पिंकी का हाथ कौन थामेगा? आदित्य ने इन सब के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, बस कह दिया कि सब कुछ खत्म हो गया। इतनी आसानी से हमारा रिश्ता नहीं टूटने वाला। हाँ, मैं नहीं टूटने दूंगी, चाहे तुम कुछ भी कह लो। कांची तुम ठीक हो ना? आप यहाँ क्यों आए? मैं ठीक हूँ। अगर ठीक हो तो फिर रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, वो बस सब मेरी ही गलती है। मेकअप वगैरह करना तो आता नहीं, और पहुंच गई आदित्य के ऑफिस उसे सरप्राइज करने के लिए। शौक ही हो गया बेचारा। और वो लड़की रायना से अलग अनाप शनाप बोलती। किसी को भी गुस्सा तो आएगा ही ना। सब मेरी ही गलती है, बेचारा आदित्य। लेकिन चाहे कितना भी गुस्सा आए, कोई चार लोगों के सामने अपनी मंगेतर को बुरा भला कहता है क्या? आप ही बताइए, क्या मैं इतनी बड़ी गधी हूं कि मुझे देखकर किसी को शर्मिंदगी वरमिंदगी हो? मैं तो बस ना धीरता ना रे